नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के एजुकेशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे पेरियार वी रामास्वामी नायकर की सच्ची रामायण में राम का जन्म खीर से हुआ था या नियोग से हुआ था। कहानी तो बहुत है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि खीर खाने से कभी किसी का जन्म नहीं होता है। लेकिन उससे पहले जो पेरियार रामास्वामी ने सच्ची रामायण लिखी है, उसके बैकग्राउंड में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये पुस्तक 1944 में तमिल भाषा में प्रकाशित हुई। इसका अंग्रेजी द रामायण अ ट्रू रीडिंग नाम से 1959 में प्रकाशित हुआ। ये किताब हिंदी में 1968 में सच्ची रामायण नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसके प्रकाशक लोकप्रिय बहुजन कार्यकर्ता ललाई सिंह थे। 9 दिसंबर 1969 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने सच्ची रामायण पर हिंदुओं की भावना को आहत करने की एवज में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी के साथ पुस्तक की सभी प्रतियों को जब्त कर लिया गया। उत्तर भारत के पेरियार नाम से चर्चित हुए प्रकाशक ललाई सिंह यादव ने जब्ती के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। वे हाईकोर्ट में मुकदमा जीत गए। सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में इस ऐतिहासिक मामले की सुनवाई 3 जजों की खंडपीठ ने की। खंडपीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर तथा 2 अन्य न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और सैयद मुर्तजा फजल अली थे। 16 सितंबर 1976 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सर्वसम्मति से फैसला देते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ललाई सिंह यादव ने हिंदी में सच्ची रामायण को प्रकाशित कर एक ऐतिहासिक कार्य को अंजाम दिया। तो आइए देखते हैं इस किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसे इतना बवाल खड़ा हुआ। इसमें राम व उनके भाइयों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राम के भाइयों की उत्पत्ति कैसे हुई। रामायण के प्रथम अध्याय बालकांड में लिखा है कि अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ की तैयारियां कर रहा था। भेड़, पशु, घोड़े, पक्षी, सर्प जैसे प्राणी उस यज्ञ में आहुति के लिए तैयार रखे गए थे। कितना भयंकर लगता है कि पिता बनने की अपेक्षा करने वाले एक व्यक्ति के हित के लिए इतने सारे जीवों का वध किया जाए। क्या कोई ईश्वर ऐसा होता है जो एक व्यक्ति को पुत्र देने के लिए यज्ञ अग्नि में बलि के लिए अनगिनत प्राणी भेद चढ़वाए? क्या देवता ऐसी हत्याओं से प्रसन्न होते थे? कहा जाता है कि इन देवताओं का एक राजा था जो देवेंद्र कहलाता है। ये कथा उसके निर्दयता, घृणित और विवेकहीन कृत्यों का वर्णन, आर्यों की संस्कृति और सभ्यता का परिचय देती है। यज्ञ की कहानी क्या है? राजा दशरथ की पत्नियों में से एक कौशल्या ने एक वार से यज्ञ के लिए अर्पित घोड़े की गर्दन काट डाली और सारी रात उस मृत घोड़े से लिप्ट कर पड़ी रही। बालकांड अध्याय 14। यदि उनका दैवी स्वभाव ऐसा है तो हम उनसे मानवीय स्वभाव की कल्पना कैसे कर सकते हैं। कुदी अरासु प्रेस से प्रकाशित पुस्तक गगन सूर्यम पुस्तक में यज्ञ शास्त्रों में वर्णित यज्ञों के संबंध में विवरण इस प्रकार दिया है कि राजा दशरथ ने दिन के उदय होने पर अपनी प्रथम पत्नी कौशल्या को अन्य 2 पत्नियों सुमित्रा और कैकेयी के साथ यज्ञ करने के लिए 3 पुजारियों अर्थात ऋषियों को भेंट किया और शुल्क प्रदान किया। उन पुजारियों ने अपनी पाश्विक काम पिपासा पूरी करने के पश्चात इन स्त्रियों को राजा को वापस सौंप दिया और राजा ने कोई आपत्ति नहीं की। बालकांड अध्याय 14। इसके पश्चात वे स्त्रियां गर्भवती हो गईं। मनमथनाथ दातार अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होथ, अवरयु और युग्धा नाम के इन 3 पुजारियों ने ये प्रदर्शन किया। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ की प्रक्रिया शिशुओं के जन्म में सहायक नहीं हो सकती, बल्कि उन पुजारियों द्वारा ही रानियां गर्भवती की गई। इस बात की पुष्टि इस सबूत से होती है कि उस समय जब ये यज्ञ किया गया तब दशरथ की आयु 60,000 वर्ष थी और उसकी 60,000 पत्नियां थीं। ऐसा कम कवि के अनुसार है, किंतु वाल्मीकि के अनुसार उसकी 350 रानियां थीं। इससे ये स्पष्ट है कि दशरथ एक जर्जर वृद्ध था और मात्र कामुकता लेपित अस्थि पंजर मात्र था। ये 3 पत्नियां लंबे समय से बांझ थीं। उन्हें क्या एक जर्जर नपुंसक और लड़खड़ाते वृद्ध के लिए जीवन की संध्या की वेला में यज्ञ द्वारा गर्भधारण करा पाना संभव था? राजा दशरथ द्वारा तीनों स्त्रियां एक एक पुरोहित को सौंप दी गई, जिन्होंने अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार लंबे समय तक उनके साथ पूरी तरह संभोग किया और तब उन्हें राजा को लौटा दिया और इस काम के लिए उन पुरोहितों को पारिश्रमिक भी प्राप्त हुआ। कौन कह सकता है कि दशरथ उन स्त्रियों के गर्भ का कारण था? यद्यपि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वास्तव में उन पुरोहितों से पैदा हुए थे, दशरथ से नहीं।
फिर भी आर्य धर्म द्वारा इसकी निंदा नहीं की जाती। शास्त्रों में दिया गया है कि यदि एक ब्राह्मण स्त्री का बच्चा नहीं है तो वह कुछ शर्तों के साथ अन्य पुरुषों से बच्चे पैदा करवा सकती है। महाभारत में इसके समर्थन में एक और आर्य कथा देखी जा सकती है, जिसके अनुसार बिना यज्ञ का प्रदर्शन किए हुए अनेक विधवा स्त्रियां गुरुकुल के व्यास के साथ अवैध संबंध बनाकर माताएं बन गई थीं। धृतराष्ट्र तथा पांडव इसी श्रेणी के उत्पाद थे। ऐसे अनेक अवैध पैदाइशों का विवरण महाभारत में मिलता है। सीता के ही जन्म को लें। उसकी माता ने किसी अनजान पति की सहायता से सीता को पैदा किया और फिर उसे एक वन में फेंक दिया। वाल्मीकि ने लिखा है कि सीता ने स्वयं कहा था कि जैसे ही मेरा जन्म हुआ मुझे वन की धूल में फेंक दिया गया। राजा जनक को मैं परी मिली और उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। जब मैं यौवन को प्राप्त हुई तब मेरे जन्म से जुड़े कलंक के कारण कोई भी राजकुमार मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। राजा जनक ने सीता के लिए एक योग्य पति खोज पाने में असफल होने पर अपने मित्र विश्वामित्र से संपर्क किया कि वह सीता के लिए एक योग्य वर पाने के लिए उसकी सहायता करें। ऋषि विश्वामित्र 5 वर्ष से कम आयु वाले राम को लेकर आए और 25 वर्ष की सीता के साथ उसका विवाह कर दिया और सीता ने अपनी से कम आयु वर के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। आर्य पुराणों को पढ़कर यह अजीब सा लगता है कि अनेक मामलों में स्त्रियों का गर्भ दूसरे पुरुषों से ठहरा था। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यज्ञ को शिशु के जन्म से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मदिरापान करना, मांस खाना और रंगरेलिया द्वारा आपस में मनोरंजन करना है। 5 वर्षीय राम द्वारा ताड़का का वध करने, स्वयं को कहीं छिपा लेने और 6 वर्ष में विवाह करने की घटनाओं के साथ राम के जीवन का इतिहास आरंभ होता है। राम एक साधारण व्यक्ति से भी निम्न कोटि का था। उसने न केवल स्त्रियों की मर्यादा के साथ छेड़खानी की है, वरन अनेक स्त्रियों की हत्या भी की है। उसने बिना तर्कसंगत कारण के एक वृक्ष के पीछे छिपकर काय की तरह बाली की हत्या कर दी, जब बाली दूसरे व्यक्ति के साथ युद्धरत था। रामायण की पूरी कथा में कहीं भी ये दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि राम एक बुद्धिमान व्यक्ति था। ब्राह्मणों ने गैर ब्राह्मणों के साथ धोखा किया है और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनकी अज्ञानता और स्थिति का शोषण किया है। फिर आज की वैज्ञानिक जागृति के समय में भी वे वही चाल चल रहे हैं। जिस धनुष को राम ने तोड़ा वह शिव का था। वह धनुष पहले ही टूटा हुआ था। माता के अनुसार जब राम ने धनुष तोड़ा था तब वह 5 वर्ष का था। उसके पिता के अनुसार उसकी आयु 10 वर्ष थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं था। अमेरिका वासी ओने मैनन की रामायण राम को शिकागोई डाकू के स्वभाव वाला और सीता को रावण द्वारा स्वेच्छा से अपहरण करवा लेने वाली एक मंदबुद्धि लड़की बताती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।